नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अकाउंट के बारे में। आपके बिजनेस फर्म या फिर आपके व्यापार के लिए कौन सा करंट अकाउंट बेस्ट रहेगा, किस बैंक में आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, तो जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस वगैरह करते हो तो आपने भी इनकम टैक्स के नोटिस के बारे में काफ़ी कुछ यूट्यूब पर सुन रखा होगा कि भाई अगर आप अपने सेविंग अकाउंट से लेन देन करते हो, आजकल क्या होने लगा है कि भाई यूपीआई चल गया है। तो यूपीआई में क्या होता है कि लोग अक्सर आपके अकाउंट में ही पैसा मैक्सिमम ट्रांसफर करते हैं। आपके जो भी छोटे मोटे कस्टमर या फिर होलसेलर, आप कोई भी सामान थोक में लेने जाते हो तो आपको यहाँ पर अपना जो भी पेमेंट होता है आपको अपने अकाउंट से ही ट्रांसफर करना होता है, फोन पे वगैरह से। तो ऐसे में क्या होता है कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बहुत ही हाई लेवल के पहुंच जाते हैं, मतलब कि 10-20 लाख तक भी कभी कभार क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसे में आपको चिंता सताने लगती है कि भाई कहीं हमारे पास नोटिस ना आ जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको एक करंट अकाउंट की नीड होती ही है। तो ऐसे में अब आपके पास सवाल आता है कि क्या आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए या फिर नहीं। सबसे पहले तो हमें समझना जरूरी है करंट अकाउंट होता क्या है, कैसे काम करता है। वैसे तो दोस्तों अगर अकाउंटों की टाइप्स की बात की जाए तो काफी टाइप्स के अकाउंट होते हैं, जैसे कि करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, सैलरी अकाउंट। लेकिन हमें यहाँ पर करंट अकाउंट को समझने के लिए हम इसे सेविंग अकाउंट से कंपेयर करते हैं तो ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। जैसे कि सेविंग अकाउंट क्या होता है, जो कि मैक्सिमम 99% लोग खुलवाते हैं। सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को मिलता है, भले ही इंटरेस्ट ना के बराबर हो, 2% 3% इंटरेस्ट ही मिलता हो आपको तिमाही 6 माही में, लेकिन कुछ ना कुछ मिलता है। दूसरी चीज एक ही, यहाँ पर आपका सालाना कोई भी चार्ज नहीं काटा जाता है। तीसरी चीज यहाँ पर एक ही, यहाँ पर आपको बड़े बड़े जो भी लेन देन होते, कैश निकासी, कैश विड्रॉल, इनमें आपको रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि आप बड़ा अमाउंट नहीं निकाल सकते हो, बड़ा अमाउंट डाल नहीं सकते हो अपने खाते में। इसके अपोजिट जो आपका करंट अकाउंट होता है उसमें आप कितना भी बड़ा अमाउंट डाल सकते हो, कितना भी बड़ा अमाउंट निकाल सकते हो, बस आपके पास आपका पैन कार्ड होना चाहिए। पैन कार्ड से याद आया कि अगर आप करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो बिना पैन कार्ड के तो आपका करंट अकाउंट खुलेगा ही नहीं। अब आते हैं करंट अकाउंट के फायदे और नुकसान के ऊपर। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, करंट अकाउंट में किसी भी तरह का आपको ब्याज नहीं मिलता है। आप कितना भी पैसा रख लीजिए, 1 रुपया 1 फूटी कौड़ी भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन कुछ बैंक अभी वर्तमान में ऐसे हैं जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, जो कि आपको करंट अकाउंट में भी ब्याज ऑफर करता है, लेकिन उनकी भी कुछ टर्म कंडीशंस होती हैं। जैसे कि उनका कहना होता है कि आप अपने करंट अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा जितना भी पैसा रखोगे उस पर आपको ब्याज मिलेगा। और करंट अकाउंट में यहाँ पर आपको लोन की भी काफ़ी स्कीमें देखने को मिल जाती हैं। काफ़ी तरह के ऐसे लोन होते हैं जो कि आपको बड़ी आसानी से करंट अकाउंट में मिल जाती हैं अगर आपके ट्रांजैक्शंस अच्छे होते हैं। और करंट अकाउंट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, सालाना एक चार्ज कटता है। करंट अकाउंट का जो भी आप एटीएम वगैरह इशू कराते हैं उसका भी अतिरिक्त चार्ज कटता है, और जो भी एडिशनल में आपको करंट अकाउंट में सर्विसेज मिलती हैं उनमें भी आपका चार्जेस कटता ही कटता है। अब यहाँ पर आते हैं किस बैंक में आपको करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए, करंट अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, प्लेटिनम, सिल्वर, गोल्ड, ये प्रीमियम से प्रीमियम करंट अकाउंट के नाम होते हैं। तो मैं आगे पहुंच गया, चलिए शुरुआत से चलते हैं। अगर आप एक किराना स्टोर चलाते हो, आपका सालाना टर्नओवर 10-20 लाख या फिर 30 या 50 लाख तक का है, इंडिविजुअल रेगुलर करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, जो कि आपके स्वयं के पैन कार्ड से ही खुल जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरह का फर्म का या फिर दुकान का रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं देना होगा। आपका जिस भी बैंक में खाता उस बैंक में आप खुलवा सकते हो। अगर आप बैंक की बात की जाए किस बैंक में खुलवाना चाहिए, तो मेरे एडवाइस से तो आप स्टेट बैंक में जाइए, क्योंकि जितने भी बैंक हैं अगर आप इनमें करंट अकाउंट खुलवाते हो तो ये आपसे चार्जेस के नाम पर पता नहीं कौन कौन से चार्जेस काट लेते हैं। तो ऐसे में आप ही को नुकसान होता है। और स्टेट बैंक एक ऐसा बैंक है जहां पर जो भी चार्ज काटा जाता है आपको बता के काटा जाता है। आप 1 साल यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने चार्जेस होते हैं, सभी चार्जेस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। इससे ज़्यादा कोई भी चार्जेस नहीं काटे जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे कि मेरा एक ICICI बैंक में एक करंट अकाउंट
अकाउंट है उसमें मुझे खुद पता नहीं होता है कि भाई किस किस चीज़ के यहाँ पर चार्जेस काटते रहते हैं। हर साल लगभग 2-2.5 हज़ार रुपये काट लेते हैं। हर महीने ट्रांजेक्शन चार्ज, ATM चार्ज, पता नहीं फलाना चार्ज, SMS चार्ज, ठिकाना चार्ज, कौन कौन सा चार्ज काट काट के 2-2.5 हज़ार तो मैंने कम ही बोल दिया, उससे भी ज़्यादा मेरा चार्जेस कट जाता है। लेकिन स्टेट बैंक का जो मेरा करंट अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 750 या 800 रुपये सालाना कटते हैं और 250-300 रुपये ATM चार्ज करता है। इससे ज़्यादा मतलब कि मैक्सिमम 1000 रुपया सालाना का चार्ज करता है। इससे ज़्यादा आज तक मेरा कोई भी करंट अकाउंट में चार्ज नहीं काटा गया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर मान लीजिए आपकी किराना शॉप है तो आपको रेगुलर इंडिविजुअल करंट अकाउंट खुलवाना है, ठीक है ना। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो भाई, अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आपको सबसे पहले तो आपकी दुकान, शॉप या फिर जो भी आपका व्यापार हो उसके नाम से आपको एक अपना फर्म का पैन कार्ड बनवाना है। फर्म का पैन कार्ड बनवाने के बाद उस फर्म के पैन कार्ड के थ्रू ही अपने दुकान के नाम से आपको करंट अकाउंट खुलवाना है, जिसे हम फर्म का पैन कार्ड बोलते हैं। तो उसके नाम से खुलवाइएगा और बाकी यहाँ पर फैसिलिटी आपकी इंडिविजुअल करंट अकाउंट की तरह ही होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका फर्म का पैन कार्ड होता है वो आपको लोन वगैरह इनमें बहुत मदद करेगा आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप यहाँ पर फर्म के नाम से करंट अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कि मान लीजिए आप होलसेलर हो, आप थोक विक्रेता हो, तो यहाँ पर दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक में यहाँ पर एक अकाउंट होता है प्रीमियम अकाउंट, एक अकाउंट होता है सिल्वर अकाउंट, एक होता है प्लेटिनम अकाउंट, चौथा यहाँ पर अकाउंट होता है गोल्ड अकाउंट। प्रीमियम करंट अकाउंट होता है, उसको आप चाहो तो खुलवा सकते हो। उसमें हाँ आपको थोड़े बहुत चार्जेस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपका करंट अकाउंट रहेगा उसमें लिमिट बहुत ज़्यादा रहेगी। मतलब कि 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक का आप निकासी कर सकते हो, विड्रॉल, और यहाँ पर आपके कोई भी TDS नहीं काटे जाएंगे। मैंने यहाँ पर आपको TDS तो समझाया है नहीं। TDS क्या होता है, देखिए आपका जो सेविंग अकाउंट होता है उसमें तो कभी TDS काटा ही नहीं जाता है। हाँ, अगर सैलरी वगैरह आती है तो भले ही TDS कट जाए, लेकिन आमतौर पर ट्रांजैक्शंस पर कोई भी TDS नहीं काटा जाता है। वहीं पर अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट में अगर आप कैश निकासी से मेरा मतलब है कि अगर आप ब्रांच में या फिर ATM में जाकर ज़्यादा कैश निकासी करते हो, 20 लाख से ज़्यादा की कैश निकासी करते हो, तो यहाँ पर आपको 2% TDS काटा जाएगा। मतलब कि आपने मान लीजिए 10 लाख डिपॉजिट किए, 1 साल के अंदर 10 लाख विड्रॉल किए, तो 20 लाख कैश ट्रांजैक्शन लिमिट हो गया ना। तो यहाँ पर उसके बाद अगर आप 1000 का भी करने जाओगे तो आपका 20 रुपया, 2% के हिसाब से 20 रुपये आपका TDS काट लिया जाएगा। और फिर उस TDS को रिफंड कराने के लिए आपको ITR फाइल करना होता है। ITR फाइल में आपको दर्शाना होता है कि भाई जो भी आपके ट्रांजैक्शन हुए हैं इस बिजनेस से रिलेटेड हुए हैं, यहाँ पर आपको इनकम 5 या 6 लाख से कम हुई है, तब जाकर आपका TDS आपको मिलता है वापस। तो यहाँ पर ये तो हो गया TDS। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रीमियम करंट अकाउंट खुलवाते हो, इससे भी बड़े बड़े अकाउंट हो जो कि मैंने आपको बताए थे, उनमें भी इससे बड़ी बड़ी यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएंगी। उन अकाउंटों में भी आपको इससे बड़ी बड़ी लिमिट वगैरह देखने को मिल जाएंगी। मतलब कि करोड़ों, 2 करोड़, 3-4-5 करोड़ तक का आप कैश निकासी कैश विड्रॉल कर सकते हो। और इन अकाउंटों की लिमिट ऐसी भी होती है कि भाई आप एक दिन में ATM से 2 लाख तक का कैश विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको बाकायदा अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं तब भी आप यहाँ पर पैसे निकाल सकते हो। बहुत सारी स्कीमें देखने को मिल जाती हैं। अब मान लीजिए ये तो हो गया थोक विक्रेता के लिए। अब आते हैं कि मान लीजिए आपका कोई भी बड़ा सा पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप, या फिर मान लीजिए आपका कोई भी बहुत बड़ा बिजनेस है, उसमें आपको पर डे आपके लाखों की ट्रांजैक्शन, 10 लाख तक की ट्रांजैक्शन होते हैं, तो आपको कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहिए। देखिए स्टेट बैंक में एक अकाउंट होता है, मैं अपनी पर्सनल एडवाइस दे रहा हूँ। स्टेट बैंक में एक अकाउंट होता है गोल्ड करंट अकाउंट। अगर आप उस गोल्ड करंट अकाउंट को खुलवा लेते हो, वैसे उसके चार्जेस थोड़ी ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर खुलवा लेते हो तो आपके लिए एक अलग से एक बैंक का एम्प्लॉय मैनेज करवाया जाएगा, जो कि आपके खाते की निरीक्षक करेगा और आपको होने वाली समस्याएं व्यापार में या फिर आपके अकाउंट से रिलेटेड सारी वही मैनेज करेगा। आपको कैश की नीड है तो वो आपकी कैश की नीड को पूरा करेगा। आपको विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है, कितना भी ट्रांजैक्शन हो, फटे चिथे नोट हो, कुछ भी हो, उन्हें भी डिपॉजिट कराने की जवाबदारी उस एम्प्लॉय की रहेगी। वही एम्प्लॉय आपके खाते को मैनेज करेगा। जी तो मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पर मतलब कि एक तरीके से अगर आप गोल्ड करंट अकाउंट खुलवा लेते हो तो यहाँ पर आपको लगभग 5-6 करोड़ की तो यहाँ पर आपको कैश लिमिट मिल ही जाएगी। कैश विड्रॉल और
डिपॉजिट लिमिट। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि जो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं वो आपके निरंतर आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों करंट अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पर जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं आज की इस वीडियो में आपको समझ आ चुकी होंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।